गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.4। देखिए प्रश्नावली 1.4 जो है यहाँ पे आपको संख्या रेखा पर जो नंबर दे रखे हैं उनको निरूपित करना है। पर करने का तरीका जो है वो पहला प्रश्न देखिए, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। देखिए अभी तक हमने जो संख्या रेखा बनाई थी या आपने जो पिछले क्लास में सीखी है संख्या रेखा, उसमें हमने क्या किया था कि पहले तो हम सिर्फ पूर्णांकों को करते थे, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांकों को संख्या रेखा पे दिखाते थे। फिर थोड़ा परिमेय संख्याओं को भी हमने संख्या रेखा पे दिखाया कक्षा 8 में, जैसे 2/3 या 4/7, इस प्रकार से हम दिखाते थे। यहाँ पे आपको दे रखा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके दिखाना है। उत्तरोत्तर पर शब्द को समझना है हमें। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब है कि जैसे हम जूम करते हैं ना किसी चीज़ को, तो पहले हमारे पास फर्स्ट पिक्चर रहती है, फिर अगर हमें उसे जूम करके देखना होता है तो आवर्धन का मतलब ही होता है कि बड़ा करके दिखाना है कोई चीज़। तो कैसे हम इसको करेंगे देखिए। सबसे पहले जैसे हम संख्या रेखा पे संख्याओं को निरूपित करते हैं वही हमारा तरीका होता है। जैसे मैंने यहाँ पे किए हैं 2, 3, 4, 5, ये संख्या रेखा पे निरूपित कर रखा है। तो आप देखिए 2 और 3 के बीच बराबर अंतर है, 3 और 4 के बीच बराबर है, 4 और 5 के बीच बराबर है। हमने संख्या रेखा पे निरूपित करना है 3.765। दशमलव के बाद भी 3 अंक हैं, तो इसलिए जो आवर्धन होगा वो मतलब हमें आवर्धित करके ही इसको दिखाना है। तो अभी जो मैंने संख्या रेखा फर्स्ट बनाई है उसमें तो सिर्फ मुझे ये पता है कि ये 2, 3, 3, 4, 4, 5। तो हमें ये तो पता होता है कि जनरली जो दो हम क्रमागत संख्याएं लेते हैं संख्या रेखा पे, उनके बीच जो होता है छोटे छोटे 10 खाने बने होते हैं, जैसे हमारे स्केल पे बने होते हैं। आपके पास जो स्केल होता है उसमें भी ऐसे ही होता है कि 1 और 2 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटे छोटे खाने बने होते हैं। तो सेम वही हमारा यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैंने जैसे यहाँ पे हर अंक के 10 भाग मतलब 10 खाने बने हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग। ऐसे ये 3 और 4 के बीच भी 10 भाग हैं। हमें पहुँचना है 3.7। सबसे पहला जो अंक है वो है 3.7। तो देखिए 3 ये है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और उसके बाद ही तो आएगा 4। जो संख्याएं होती हैं क्रमागत संख्याएं इस प्रकार से होती हैं। तो ये हो गया 3.5, ये हो गया 3.6 और ये हो गया 3.7। तो इसका मतलब है कि जो ये 7, 6, 5 होगा ये 3.6 और 3.7 के बीच होगा, 3.765। तो 3.6 और 3.7 वाले हमने 2 पॉइंट ले लिए। अब हमने इनको आवर्धित करना है, बड़ा करना है। तो हमने क्या किया कि एक 3.7 ले लिया और एक 3.8 ले लिया, ठीक है। और इनके बीच भी हमारे पास पहले भी मैंने कहा है क्रमागत हैं दोनों, तो इनके बीच भी कितना का अंतर होगा, 10 का ही अंतर होगा। इनके बीच भी 10 छोटे छोटे खाने होंगे। हम जूम करके दिखा रहे हैं इसलिए हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं 3.7, 3.8। इसके बीच के भी 10 बराबर भाग हम दिखा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। यानी कि 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8 जैसी संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद इस प्रकार लिखते हैं। तो हमने लेनी है 3.765, तो 3.76, तो 3.76 और 3.77 इन दो के बीच में आएगा 3.765। तो 3.76, 3.77, इसको फिर हमने जूम कर दिया। और इनके बीच भी 3.76 और 3.77 दो क्रमागत जो ये पूर्णांक हैं या जो नंबर हैं, इनके बीच भी तो फिर बराबर खाने का होंगे, 10 ही खाने होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए ये पहला जो होगा इसका मान होगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.770, यानी कि 3.77 है ना।
तो ये हो जाएगा 3.765। तो ये वाला नंबर आ रहा है 3.765। तो हम इसको इस प्रकार से डिनोट कर लेते हैं जैसे हम संख्या रेखा को करते हैं, संख्या रेखा पे किसी भी पूर्णांक को डिनोट करते हैं। तो ये होता है आवर्धन, माने आपको पहली संख्या रेखा, फिर उसके बीच देखना है कहाँ पे किन नंबर्स के बीच में हमें पॉइंट करना है। इस प्रकार से हम इसको पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी का दूसरा प्रश्न है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। हमें संख्या रेखा पर 4.26 बार को डिनोट करना है। तो देखिए 4 दशमलव संख्याओं तक 4.26 बार, तो 4.26 बार यानी कि दशमलव के 4 अंक होने चाहिए। 2-6 बार का मतलब है कि जो 2-6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4.26 कितना भी लिख सकते हैं, पर हमें सिर्फ 4 अंक दिखाने हैं तो हम दिखाते हैं 4.2626। ठीक है, अब इसका मतलब है, फिर से मैंने संख्या रेखा बनाई है, इसमें मैंने देखिए 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 बराबर गैप दिया है। ठीक है, हमें जो नंबर इस पे दिखाना है वो है 4.2626। तो इसका मतलब है जो 4.2626 है वो 4 और 5 के बीच होगा। तो 4 और 5 के बीच देखिए मैंने बराबर खाने बनाए हैं। 4 और 5 जो है वो 10 बराबर भाग हैं इसके बीच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें करना है 4.2 है ना पहला, तो इसका मतलब है ये 4.2 और 4.3 के बीच होगा। तो 4.2 ये वाला है, 4.3 ये वाला है। तो 4.2 और 3 को अगर हम आवर्धित कर देते हैं, बड़ा बना लेते हैं, तो ये हो गया यहाँ 4.2, यहाँ 4.3। इनके बीच में भी फिर 10 बराबर भाग होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये है 4.26, तो ये 4.2 है, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.3। तो इसका मतलब है कि ये होगा 4.26, फिर 2 6 आ रहा है, तो 2 6 और 2 7 के बीच में होगा। तो हमारे ये है 2 6 और ये है 4.27। तो 4.26 4.27। अब इसको आवर्धित करते हैं तो ये हो जाए, ये इसके बीच भी फिर बराबर खाने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 4.26 के बाद पहला जो खाना होगा उसका मान होगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.27। ठीक है, तो ये हो गया 4.262, यानी कि 2 और 6 फिर आएगा, तो इसका मतलब 4.2 और 4.262 और 4.263 के बीच हो। तो फिर हम ये जो 2 पार्ट हैं इनको आवर्धित कर देते हैं, 4.262, 4.263। अब इनके बीच के फिर से हम जो 10 पार्ट हैं उनको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 का मान होगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और ये हो जाएगा 4.263। तो हमें चाहिए था 4.2626, तो ये वाला पॉइंट है, हमने इसको इस प्रकार से कर दिया और ये संख्या रेखा पे हमने दिखा दिया 4.2626। तो इस प्रश्नावली में आपके पास यही 2 प्रश्न हैं, पर आप किसी भी ऐसे नंबर को, जैसे दशमलव के बाद कोई भी नंबर है आप लिखना चाहें, आप उसे संख्या रेखा पे उत्तरोत्तर आवर्धन विधि से दर्शा सकते हैं। तो आप इनको समझिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और आप अपनी मर्जी से भी कोई भी नंबर संख्या रेखा पे इस प्रकार से दिखा सकते हैं।